हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आज है हमारा 5वां दिन। सुबह हम लोग 7 साढ़े 7 उठ गए थे। अभी आए ब्रेकफास्ट पे। यहाँ का ब्रेकफास्ट में काफ़ी वैरायटी है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में, जो हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आज का मौसम देखेंगे, क्योंकि ये बताया गया है कि अगर मौसम अच्छा हो और बहुत ज़्यादा क्लाउडी ना हो तभी आप स्काई ब्रिज पे जाइए। तो यहाँ से ख़त्म करके हम लोग निकलते हैं और देखते हैं कि मौसम कैसा है। अभी तो हमें करेंसी एक्सचेंज करानी है, क्योंकि हमारे सारे डॉलर्स का जो कन्वर्ट कराया तो वो ख़त्म हो गए हैं। प्लस यहाँ पे स्कूटी का प्रोविज़न देखना है मुझे। इस बार मैंने आईडीपी नहीं लिया, लेकिन यूजुअली आईडीपी मैं कर देता था किसी कंट्री के लिए। लेकिन देखते हैं, यहाँ शायद इंडियन लाइसेंस चलता है, अलाउड है। तो अगर कोई गाड़ी दे देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम कैब करके इधर उधर जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट के साथ रोज़ सुबह सुबह उठ के इतना बढ़िया व्यू मिल जाए तो आपका दिन ही अलग हो जाता है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का भी। सब लोग सुबह सुबह उठे तो जॉगिंग कर रहे थे, साइकिलिंग कर रहे हैं, एंड सभी 7 बजे से मुझे लगता है एक्टिव हो गए थे। ब्रेकफास्ट का मेन हाईलाइट ये है, यहाँ पे छोटे छोटे समोसे भी मिल रहे हैं और मैं ट्राई करके बताता हूँ कैसा है ये समोसा। उन्होंने बड़ी पतली सी एक वो लेयर बना के बहुत ही बेसिक सा आलू डाल के उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट देयर ट्राइंग। यहाँ माली बेस्ट रिज़ॉर्ट में ब्रेकफास्ट की तो खैर बहुत अच्छी वैरायटी है। अभी तक कहीं सूप नहीं मिला हमें, सुबह सुबह सूप भी मिल रहा है। बाकी काफ़ी चीज़ें इन लोगों ने दे रखी हैं खाने को, जूसेस, चाय, कॉफ़ी सब तो है ही, लेकिन सूप देख के मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सूप जनरली सुबह सुबह ज़्यादा कहीं देते नहीं हैं। ये रही ब्रेकफास्ट की वैरायटी और सामने इनका सी फेसिंग व्यू। ब्रेकफास्ट करके हम लोग अभी निकले हैं वापस। इससे पहले कमरे में जाके रेडी हूँ। मैंने सोचा एक बार रिज़ॉर्ट का आप लोगों को टूर दे दूँ। तो जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पे हम लोग रुके हैं और रिज़ॉर्ट पूरा चलता रहता है यहाँ तक के। तो ये बहुत ही सुंदर और प्यारे प्यारे हट्स बने हुए हैं। हम लोग को ये रूम्स मिले नहीं, हम लोग को वही बिल्डिंग वाला रूम मिला। लेकिन सुबह सुबह जब मैं टहल रहा था तब मैंने देखा कि ये रिज़ॉर्ट के आगे के भी पोर्शन बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे एक पूल एरिया भी दे रखा है जो कि बीच फेसिंग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारे कमरे, तो ये है सामने पूल, और पूल से ही डायरेक्ट बीच का एक्सेस भी है यहाँ पे। और ये हट्स जो बने हैं, उस साइड की जो हट्स बने हैं उनका सबका सी व्यू रूम है। टोटली होटल या रिज़ॉर्ट जो भी आप कहें बहुत ही अच्छा है और वैल्यू फॉर मनी है। हम लोगों ने 3 रात बुक किए थे, ये 10,000 का हमको पड़ा। तो 10,000 में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, तो मुझे लग रहा है कि हाँ वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि हमें दूर भी नहीं जाना है। अगर हमें बहुत शांति चाहिए तो हम जस्ट होटल के सामने, रिज़ॉर्ट के सामने निकल के देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको गलती से ये वाले रूम मिल जाते हैं या लकीली ये वाले रूम मिल जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अभी तक सारे रिज़ॉर्ट के ही रूम्स चल रहे हैं। सामने वाले रूम से, जैसे मैंने बताया, अच्छी खासी बड़ी विंडोज़ दे रखी हैं और बहुत ही अच्छा व्यू आता है। अगर आप दिन भर कुछ भी ना करें और पड़े रहें अपने होटल के कमरे में तो भी बहुत सही है। ये है चेनांग बीच। हम लोग रात में जब निकले थे तो हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड गए थे, उस साइड गए थे बीच के। ये साइड जहाँ पे हमारा रिज़ॉर्ट है ये काफ़ी खाली रहता है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी या कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है। सारे रेस्टोरेंट मेन चेनांग बीच उधर है। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा ये भी रिज़ॉर्ट है। आप कुछ ना करने आ रहे हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ चिल करना है 2-3 दिन, तो आप ऐसे किसी बीच साइड रिज़ॉर्ट पे रह के चिल कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई आइलैंड हॉपिंग नहीं, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं। मन हो तो आप उठाइए जेट स्की उठा के आप बढ़िया समुंदर में निकल जाइए। यहाँ रेंटल पे भी मिलती है। स्कूटी कर ली है रेंट और करेंसी एक्सचेंज हो गई है। ये रही हमारी सामने स्कूटी। मुझे लग रहा है स्कूटी के हिसाब से तो उन्होंने थोड़ा सा महंगा दिया है, 700 रुपये पर डे। यानी कि हम लोगों ने 2 दिन के लिए बुक कराई तो 1400 रुपये इसके दिए। पेट्रोल जितना पॉइंट उन्होंने भर के दिया उतना पॉइंट भर के जाना पड़ेगा। तो वापस आए जब कमरे में तो मेरा सुबह से ही शोल्डर पुल हुआ था काफ़ी, तो मैंने दवाई खाई तो बहुत तेज़ नींद आई। अपूर्वा भी सो गया, मैं भी सो गया। लेकिन कोई नहीं, यहाँ का ट्रिप ही हम लोग का थोड़ा रिलैक्स का था, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अभी 1 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं लंकावी स्काई ब्रिज ही, क्योंकि मौसम अभी भी अच्छा है, कोई बारिश के आसार नहीं है।
अब वहाँ जाके अगर बारिश हो जाए तो बात अलग की है। तो आज स्काई ब्रिज करेंगे और बगल में ही एक वाटरफॉल है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर वापस आके अपना चेंज वेंज करेंगे, चेंज करके आज शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी बहुत निपटा लेंगे। कल हम लोग जाएंगे आइलैंड हॉपिंग के लिए। ये यहाँ पूर्वा रेडी होने के बाद चले मैम। ओके। होटल से स्काई ब्रिज का रास्ता 22 किलोमीटर का था, जिसमें हमें टोटल आधे घंटे लगे पहुंचने में, जहां हमने अपनी स्कूटी पार्क की और हम निकल गए ओरिएंटल विलेज टिकट लेने। और ये है इनका ओरिएंटल विलेज, जो कि प्रॉपर मैन मेड विलेज है। इन्होंने अपना रूलर टच दिया हुआ है पूरा। यहाँ पे सारी दुकानें लगाई गई हैं, 7-Eleven का स्टोर भी है। तो हम लोग ने टिकट ऑनलाइन बुक नहीं किया था, हम लोग सोचे कि डायरेक्ट यहीं आके हम लोग बुक करेंगे। छाँव छाँव से चल लो। तो अभी टिकट काउंटर खोज रहे हैं। बाकी काफ़ी सुंदर बनाया है ये, कलरफुल हट्स हैं। मौसम अच्छा होता तो और अच्छा लगता है, जो बात है। लेकिन जब से हम लोग आए मौसम अच्छा ही चल रहा है। आज ही धूप थी, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम ख़राब होता तो ऊपर से कुछ दिखता भी नहीं। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है इनका ओरिएंटल विलेज। काफ़ी कलरफुल हाउसेस भी हैं, ढेर सारी शॉप्स हैं आपके पास शॉपिंग करने को यहाँ पर। पहले सोचा था क्या बैब क्या कराना है, बर्फ का गोला नहीं, वैक्स हैंड। अच्छा, ओ हैंड वैक्स लौट के देखते हैं ना, मैं होता तो कराते हैं। ये इनको कराना है 50 ठीक है। ये रहा इनका टिकट काउंटर। अभी भी यहाँ लाइन ही दिख रही है। होगा बेब सस्ता तो एक्सप्रेस लाइन वाला ले लेंगे, इसमें लाइन ही लगेगा। वो ऊपर आप देख सकते हैं, वो है स्काई ब्रिज या स्काई वॉक, जहाँ हमें जाना है। ये हम लोग ने एंटर कर लिया है गंडोला राइड के लिए। ये घूम घूम के लाइन जा रही है। अच्छा हुआ एक्सप्रेस पास नहीं खरीदा, मूड भी नहीं था एक्सप्रेस पास खरीदने का। पूरा का पूरा भी खाली ही है, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है ये तो, कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगेगा। एक्सप्रेस लाइन वो सामने आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये एक्सप्रेस लाइन है, जो कि एकदम खाली है। और ये भी ना के बराबर। गिरते पड़ते हुए। ये हमारा जा रहा है, इसमें 3 पॉइंट है मेरे ख्याल से। पहला डायरेक्ट वहीं है, फिर दूसरा और तीसरा। बहुत चलना पड़ेगा। स्काई ब्रिज जो आपने लिया है उसके लिए नीचे आना पड़ेगा चलने के लिए। चलना पड़ेगा, हाँ चलना पड़ेगा। ये रही सामने 7 वेल्स वाटरफॉल। पूरी राइड कंप्लीट करके इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे। लेकिन मैं उसमें चढ़ना है ऊपर तक के। वहाँ का ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज, यहाँ चढ़ के वापस आना है। मिलेगा ये। हाँ, तो ये है स्काई कैप का पहला पॉइंट। वेदर भी बहुत बढ़िया है, तो बादल कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा है। सामने ये है स्काई वॉक, इसकी अलग एंट्री है, जिसका हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इसका हम लोग ने अलग से टिकट लिया है, वो स्काई ब्रिज है। तो ये फर्स्ट स्टॉप है। इस फर्स्ट स्टॉप के बाद ये सेकंड स्टॉप जो आप सामने देख सकते हैं, ये है इसका सेकंड स्टॉप। और स्काई ब्रिज की एंट्रेंस देखते हैं, इस साइड से ही है, और ऊपर जाके सेकंड टाइम से। मुझे पता नहीं कि वर्थ लगा नहीं, वैसे मुझे थोड़ा हाइट का फोबिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कांच के गिलास है नीचे, तो इतनी ऊंचाई देख के मैं चल नहीं सकता वैसे भी, तो इसका टिकट इसलिए परचेज़ किया भी नहीं।
में स्काई ब्रिज। तो सेकंड पॉइंट से हमें उतर के नीचे आना है, फिर यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्काई ब्रिज जाने के लिए चलने पड़ते हैं 324 स्टेप। मैंने तो सोचा कि चलो मैं 324 स्टेप कंप्लीट करके चला जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपूर्वा जा रही है स्काई ग्लाइड से, जो कि एक तरह की लिफ्ट है। ये लिफ्ट आपको डायरेक्ट नीचे ले जाएगी, जो चलना नहीं ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है मैम, डन। तो हाँ, ये लिफ्ट डायरेक्ट नीचे ले जाएगी और नीचे से ऊपर आपको वापस भी लाएगी। इतनी धूप में 324 स्टेप मायने तो रखते ही हैं। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे बादल भी आना तेज़ी से स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी पहुँचते हैं। और इसमें ये आ रही है अपूर्वा और मेरा रास्ता रहा ये। एक तरह की जंगल वॉक भी हो गई और एक्सरसाइज भी। अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। हालांकि भी नीचे उतर रहे हैं, वापस आने के में हालत ख़राब तो होगी डेफिनेटली। लंकावी का ये पॉइंट तो वर्थ विजिटिंग है, चाहे आपका स्काई कैब लेते हो और स्काई ब्रिज लेते हो तो और भी अच्छी बात है। ये वो स्काई ब्रिज है जो एक्शन सीक्वेंस का था, जहाँ पे शाहरुख और बोमन ईरानी की लड़ाई हुई थी डॉन 2 में। अपूर्वा अभी तक पहुंची नहीं है क्योंकि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी क्यू का उसको वेट करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, काफ़ी सुंदर और अच्छा पॉइंट है। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमें बहुत ही अच्छा मौसम मिला था, जो कि एकदम साफ़ था, तो हमें अच्छे खासे व्यूज़ दूर दूर तक दिख रहे थे। और थोड़ी देर इंतज़ार करते ही अपूर्वा भी सामने आ गई। अभी 15 सेकंड के लिए लगातार स्काई ब्रिज से नीचे देखता रहा, और जैसे ही हटा बहुत तेज़ चक्कर आए चक्कर मतलब फोबिया की वजह से। लेकिन 5 मिनट आराम करके हम लोग निकलते हैं वापस। जो कर दोगे, वेरी गुड। तो हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से नीचे। स्काई ग्लाइड की भीड़ इतनी है कि मैं तो ऊपर आ गया, लेकिन अभी अपूर्वा नीचे ही लाइन पे लगी हुई है। बचे हुए टाइम में मैं बैठ के अपना व्यू एंजॉय कर रहा। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे नीचे, लंच करेंगे। स्काई ग्लाइड से पूरे आधे घंटे बाद आते हुए अपूर्वा। कितनी लंबी लाइन थी बैम? लंबी लाइन थी और एक बार में 5-6 लोग को ही बैठा। तो भीड़ ना होने का फ़ायदा ये रहा कि हम लोग को अपनी एक पूरी की पूरी स्काई कैब मिल गई और शेयर भी नहीं करना पड़ा। As you soar above Langkawi's pristine landscapes, we invite you to discover another marvel of nature nestled within our geopark conservation areas. In the heart of Langkawi lies a hidden gem, Tasik Dam Bunting Geopark. This sanctuary of nature rests amidst lush forests and limestone cliffs. Ram Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Jai Ram 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 Jai। नहीं भाई, इतना डरावना नहीं है। अचानक देख लो, हाइट से मुझे डर लगता है, आप डर रहे हो। हाँ, डरावना तो है वैसे, लेकिन ठीक है। ये है यहाँ का एनिमल फार्म। सामने गैया भी रखी हुई है इन लोगों ने। आगे आगे आगे, आप इधर बैठ ही नहीं रहे हो। गैया है, ऑस्ट्रिच है, कैमल है, छोटे वाले घोड़े भी हैं। ये ऑस्ट्रिच भागी भागी भागी। पोनी, हाँ, छोटा वाला घोड़े मतलब पोनी। ये कैमल है, ये ऑस्ट्रिच हो गई, और ढेर सारे जानवर और हैं। अच्छा, पिंजरे में बेचारे दिख नहीं रहे। तो लंच के लिए हम लोग ने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी, जो कि पड़ी हम लोग को 1000 रुपये की। लेकिन अब खा के बताते हैं, देखने में तो अच्छी लग रही है। साथ में एक सालन भी दिया हुआ है, टेस्ट करके बताते हैं कैसे। टेस्ट अभी कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ 1000 रुपये की। ईटेबल, खा सकते हैं। आप खा के बताओ। लखनऊ में बिरयानी से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली अच्छा। थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ के ये व्यू एंजॉय करते हुए ओरिएंटल विलेज का। यहाँ मछलियों को चारा खिला रहे हैं ये लोग, ढेर सारी मछलियाँ हैं पानी में। इसके बाद हम लोग जाएंगे 3D आर्ट, वहाँ पूरा को फ़ोटोज़ खिंचानी है बढ़िया। फिर वहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। और इस UV लाइट वाले कमरे में
अपूर्वा अपने टॉप पे शाइन करते हुए। हाँ अभी खींचता हूँ ऐसे ही। अभी ये 3D आर्ट गैलरी में फ़ोटो खिंचाते खिंचाते मैं ये हैमर उठा रहा था। हैमर उठाने के चक्कर में मैंने अपना चश्मा और बैग इस टेबल पर रख दिया। तो बैग तो सही सलामत रहा, लेकिन मेरा चश्मा लगता है किसी को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया और चश्मा लेके ही गायब हो गया। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और चश्मा मुझे मिला फर्स्ट फ्लोर से उतरने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे। ऑप्टिकल इल्यूजन। यहाँ चश्मा मेरा गिरा हुआ मिला, मुझे लगता है शायद किसी बच्चे ने उठा लिया। यहाँ मिला मुझे, यहाँ पड़ा हुआ मिला, शायद किसी बच्चे ने उठा लिया होगा, तो किसी मम्मी ने डांटे कि बोला होगा कि वापस रख दो या यहीं छोड़ के आ जाओ। स्काई ब्रिज और लंच करने के बाद हम लोग 3D आर्ट गैलरी गए। 3D आर्ट गैलरी बहुत ही फ़न एक्टिविटी थी, बहुत टाइम पास हुआ। मैंने मुझसे ज़्यादा तो अपूर्वा ने हर 3D वॉल के सामने काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाई। तो जब वहाँ से बाहर निकले तब टाइम देखा तो 5:30 पौने 6 ऑलरेडी बज चुके थे। तो हमें वाटरफॉल का ट्रिप वैसे भी कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि 6 बजे वाटरफॉल की भी एंट्री बंद हो जाती है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग वापस आ गए। देखने के बाद हम लोग मार्केट में बगल में काफ़ी शॉप्स हैं, तो वहाँ से गए, एक एक्टिविटी के बारे में पता की और वो बुक कराई। जैसे कि मैंने बोला था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने का इतना मेरा कोई खास मन नहीं था, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे और बहुत टूरिस्ट की एक्टिविटी है, भीड़ बहुत होती है। तो एक दूसरी एक्टिविटी हमने बुक कराई है उसमें, लेकिन ईगल वॉचिंग पॉइंट है, तो उसका कल बताता हूँ। बाकी ड्यूटी फ्री शॉप्स के लिए फ़ेमस तो है ही लंकावी। तो ड्यूटी फ्री शॉप्स में भी 2-3 बड़ी शॉप्स हैं जिनके रेट्स थोड़े से डिफ़र करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क रहता है। तो आज देखते हैं, कंपेयर करते हैं क्या ख़रीद सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको निकल के मार्केट घुमाता हूँ, यहाँ मार्केट कैसा है, कितना लाइवली है और क्या क्या शॉप्स में कुछ यूनिक आइटम मिल सकते हैं, या आप क्या आके प्लान कर सकते हैं कि यहाँ क्या रहेगा। तो हम लोग अभी निकल आए हैं मार्केट में शॉपिंग करने। यहाँ पे ये कॉटन आर्ट करके एक शॉप है, एक पीछे भी थी, ये जेंट्स की है, पीछे लेडीज़ और वुमेंस की शॉप थी। मुझे तो खैर वाइट कपड़े बहुत पसंद है, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर। बाकी बात करूँ तो शॉपिंग के मामले में 1-2 चीज़ें यूनिक हैं। ये देखिए, ये कॉटन आर्ट आ गया लेडीज़ का, पीछे था जेंट्स का। हाँ, तो शॉपिंग की बात करें तो काफ़ी कुछ सिमिलर रहता है अपने गोवा से, काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर मिल जाएंगी। बाकी लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं इधर, शॉप्स, और आगे 2 मिनट की वॉक पे ही ड्यूटी फ्री भी है। तो अभी ड्यूटी फ्री भी जाके आपको दिखाते हैं कि कितना सस्ता या क्रैप प्राइजेस रहते हैं यहाँ ड्यूटी फ्री में। तो ये यहाँ का वारिसन, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चॉकलेट से लेके परफ्यूम से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सॉरी माय बैड, पर्स, क्लचेस। अभी मुझे कुछ कॉमन चीज़ दिखे जो कि इंडिया भी में मिलती है, तो मैं एक बार रेट कंपेयर करके बताऊं। कुछ अभी ऐसा दिखा नहीं है कि जिसका मैं रेट कंपेयर कर सकूं कि कितना सस्ता यहाँ पे और कितना नहीं। ओरियो की बिस्किट्स थी, ये वाला पैक वहाँ नहीं मिलता। ये ऐसे वाले बैकपैक्स भी हैं, और एक विक्टोरिया सीक्रेट का भी बैग है। ये तो 100% है कि ओरिजिनल नहीं होगा, फर्स्ट कॉपी होगा, लेकिन फर्स्ट कॉपी के हिसाब से तब भी महंगा है। अरे बर्तन भी मिल रहे हैं यहाँ पे। मेरे कोई बर्तन लेना है घर पे कुकिंग के लिए, जो वो टेफ्लॉन की जो, ये थोड़ी सिमिलर चीज़ दिखी। स्निकर्स मिल रही है 19 RM, यानी कि लगभग आपका 380 रुपये। स्निकर्स, M&M, चॉकलेट्स में एक बार कंपेयर कर सकते हैं। किसेस नहीं है, अच्छा हर्शीज़ में किसेस नहीं है। फरेरो रोशर का ये 90 ग्राम की चॉकलेट 11 कितना हुआ, 220 रुपये।
अब ये प्राइसेस आप एक बार चेक करिएगा कि इंडिया में कितने मिलते हैं और यहाँ पे कितना है। बाकी हम लोग आ जाते हैं, ये भी फेरेरो रोशरी है। ये पेपेरो यहाँ का बहुत फेमस है, कोरिया का। इसका प्राइस है 22 RM, यानी कि वही 450 रुपये हो गया टोटल। तो ये परफ्यूम है, अलग अलग रेट के सारे परफ्यूम्स यहाँ पे। एक लेंगे तो 35, दो लेंगे तो 59। मुझे ब्रांड तो नहीं पता है, मुझे यहाँ भी ऐसी कोई सुंदर ब्रांड नहीं दिख रही इससे मैं कंपेयर कर सकूँ। टॉमी गर्ल, टॉमी का है एक परफ्यूम 130 रिंगिट। इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोच के भी हैं यहाँ पे, तो अलग अलग प्राइस हैं। 12 रिंगिट का ये है, ये सारे हैं 129 के, ये है 89, दो लेंगे तो सस्ता मिलेगा। ये है 59, 39, 35। अब आते हैं हम लोग शायद से सबकी फेवरेट जगह, क्योंकि यहाँ तो एक बार को मैं कंपेयर करके बता भी सकता हूँ कि क्या प्राइजेज़ हैं और क्या अंतर है। जैसे कि मैंने एब्सोल्यूट सुना था कि एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा सस्ती है, मुझे आती घुस के दिख भी गए अंदर। हाँ, 39 रुपये की एब्सोल्यूट, 39 रुपये नहीं, 39 रिंगिट की एब्सोल्यूट 1 लीटर सारे फ्लेवर्स, यानी कि ये हुआ आपका 750। जो लखनऊ में मैं ख़रीदता हूँ वो होती है 18, 1850 रुपये। इसमें तो 50% से भी नीचे डिस्काउंट है। बाकी आपकी लिमिट 12, 15 सारी दी हुई हैं। डालमोट नो, ओके, सॉरी, वीडियो के लिए मना कर दी। तो ये रहा मेन मार्केट। हम लोग किसमें टॉबलरॉन वाले में, अच्छा। तो ये रहा मेन मार्केट जहाँ हम लोग कल आए नहीं थे, हम लोग पीछे ही रुक गए थे चनांग मॉल से पहले। अभी मुझे तो वॉशरूम जाना है बहुत तेज़, और यहाँ पे होटल में गया तो उसने सीधा मना कर दिया कि अगर आप गेस्ट हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अब इधर उधर कहीं देख रहे हैं कहाँ वॉशरूम जा सकते हैं। बाकी एक फिर ड्यूटी फ्री शॉप में आ गए, हो सकता है शायद यहाँ कोई वॉशरूम मिल जाए। खैर ये चीज़ तो मैं मानूंगा कि इंडिया में अपने वॉशरूम के लिए तो मना नहीं करते हैं, आप किसी भी होटल में चले जाएं, लेकिन यहाँ का तो सिस्टम ही अलग था। मुझे अर्जेंटली जाना था लेकिन कोई अलाउ कर ही नहीं रहा था, ना कोई स्टोर वाला ना कोई होटल वाला। तो खैर मैंने फिर वही तरीका अपनाया। सामने वाले रिजॉर्ट में मैं घुस गया बिना पूछे, खुद से वॉशरूम स्पॉट किया और चला गया। तो ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला। तो अब जाकर रिलीफ मिला। अब आपको अच्छे से मार्केट घुमाता हूँ। तो ये है मेन, हाँ मिल गया वॉशरूम, मिला क्या, मैं पीछे घुस गया अंदर। ये है यहाँ का चिनांग वॉक स्ट्रीट, जो कि मेन मार्केट है। हम लोग के होटल के पास जो मार्केट था वहाँ पे भी शॉप्स हैं ढेर सारी, लेकिन यहाँ पे लाइन से लोग शॉपिंग करने आते हैं। और यहाँ पे मैंने 2-3 ड्यूटी फ्री देखे। एक तो जिस ड्यूटी फ्री में हम लोग गए थे वो था, बाकी ये जगह हमारे होटल से थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड है। सामान वही सेम जो वहाँ मिल रहा था वो यहाँ पे मिल रहा है। वॉकिंग स्ट्रीट के एंड पे इस साइड फूड मार्केट है, सारे फूड ट्रक्स खड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे भी आके एक बार कुछ, कल अभी तो नहीं, शाम को कुछ ट्राई करेंगे। लेकिन मैक्सिमम यहाँ खाते पीते लोकल्स ही दिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी डिशेस होंगी। तो हम लोगों ने अभी डिनर किया है ये रॉयल इंडिया में। सामने से गुजरे तो बहुत ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसमें कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जयललिता, इन सारी सेलिब्रिटीज़ का था। तो ये हुआ कि चल के एक बार देखा जाए कि क्या खास है यहाँ पे। तो बहुत ही बेसिक सी डिश ऑर्डर की थी, चिकन मसाला, जो कि बहुत ही एवरेज निकली। तो मेरा तो सजेशन आप लोग से यही रहेगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रॉयल इंडिया, आप इंडिया पैलेस खा सकते हैं, जहाँ हमने कल डिनर किया था, क्योंकि उसका टेस्ट इससे तो खैर मच बेटर था। बाकी हम लोग ड्यूटी फ्री के शॉप पे जब लेकर सेक्शन में गया था तो वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था वहाँ पे। लेकिन मैं आपको कंपेयर करके ये बता सकता हूँ, वोडका का रेट मैंने आपको बताया था कि 750 रुपये में मिल रही है, वो भी 1 लीटर एब्सोल्यूट की सारे फ्लेवर्स, जो इंडिया में मिलती है हमारे लखनऊ में तो 1890 बल्कि, और यहाँ थी मात्र 750 रुपये की। बाकी वैलेंटाइंस भी यही रेट की मिलती है, लेकिन यहाँ पे 950 रुपये की थी। तो एक तरह से देखा जाए तो जब हाफ प्राइस था। काफ़ी विस्कीज़, बहुत महंगी विस्कीज़ भी रखी हुई थी, तो उनका रेट मैं बता नहीं सकता हूँ इंडिया में क्या होगा और यहाँ क्या है, लेकिन हाँ अच्छा खासा रेट में डिफरेंस तो है, नो डाउट। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं सोने,
तो आज की रात यहीं ख़त्म करते हैं। कल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको पता लगेगा ही। और अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।